तो हमारा घर कितना ज्यादा बिखर जाता है, कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हेल्थ तो सबकी ही प्रायोरिटी पे होती है, बट सबसे ज्यादा लेडीज के हेल्थ का ख्याल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेडीज के बॉडी के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं, कुछ चेंजेस इमोशनल होते हैं, कुछ फेजेस होती है उनके बॉडी के अंदर, कुछ उनका बिहेवियर उनका चेंज होते रहता है। तो बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है ऐसे चेंजेस उनके शरीर के अंदर आती है। मतलब चेंजेस तो हर बॉडी का एक क्या बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर है। चेंज इज अ फैक्टर ऑफ लाइफ, बट कंपेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेडीज में जो है कंपेयर टू ऑल अदर जेंडर्स, लेडीज में जो है सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना है, ताकि हम बहुत अच्छे से हमारे शरीर को मेंटेन कर सके और हमारे बॉडी को हम हेल्दी रख सके। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इसी वुमेन्स हेल्थ को फोकस करने के लिए यहाँ पे हमने इस कैटेगरी को लॉन्च किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेडीज को अगर थोड़ी भी तकलीफ हो जाती है तो वो थोड़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारी कठिनाइयाँ आती है। एक कंडीशन अगर आपने देखोगे कि हर लेडीज एक प्रॉब्लम से सफर करती है, वो है हेयर फॉल। कि बहुत बार उनको हेयर फॉल या स्किन रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं। उनके हार्मोन्स में थोड़ी अप एंड डाउन हो गई, उनको एक्ने निकल आता है और उनको पिंपल्स निकल आते हैं। तो ऐसे कई सारी चेंजेस जो है उनके शरीर के अंदर होने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें एक जो चीज समझनी है कि ऐसे बहुत सारी कॉमन डिसीज एंड डिसऑर्डर्स है जो एक लेडीज, एक महिला फेस करती है। पहला है एनीमिया, देन है थायराइड, देन है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम आजकल लेडीज को भी होती है। देन है ब्रेस्ट कैंसर, देन है पीसीओडी, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हार्मोनल डिसबैलेंस। तो कई सारी कॉमन प्रॉब्लम अगर आपने लेडीज में देखी होगी ना, तो यही सारी प्रॉब्लम्स लेडीज में ज्यादातर कॉमनली आपको दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को ऊपर ध्यान देना है, इस चीज को मैनेज करना है जल्द से जल्द, ताकि हम इसको फ्यूचर में भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो, इसलिए हम हेल्प कर सके। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम आजकल लेडीज फेस करती है, तो वो है आपकी हेयर स्किन एंड नेल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एक्चुअली ये हेयर स्किन एंड नेल, ये जो कैप्सूल है, ये जो सप्लीमेंट है, दो इट इज एडेड इन द वुमेन्स हेल्थ कैटेगरी, बट इसको आप जेंट्स में भी ले सकते हो। मतलब जेंट्स में भी प्रॉब्लम आती है कि हेयर फॉल हो रहा है, वाइट हेयर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे जेंट्स जेंट्स भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, देर इज नो इश्यू। देन अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है कि आपके बाल, आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा काले धब्बे आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, उसमें आप ये यूज कर सकते हो। अगर पोल्यूशन की वजह से आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपकी स्किन डैमेज हो रही है, उसमें दे सकते हो। आपकी स्किन ग्लो नहीं होती है, बिल्कुल डल डल रहती है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिलता है, बोराज ऑयल मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, वाइटामिन है, कुछ मिनरल्स है, जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। देन इसके अंदर जो इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है, जो पर्टिकुलरली आपके हेयर स्किन या नेल के ऊपर ही काम करते हैं। तो वन बाय वन अभी हम हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में देखेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट है। तो पहला इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। पहला इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा, हेयर फॉलिकल के लिए जो अच्छा माना जाता है, ताकि हेयर ग्रोथ को वो प्रमोट कर सके। स्किन के ऊपर ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है, जब एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ये दिखाता है, ताकि एक्ने, ब्रेकआउट्स या पिंपल्स ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो ये बहुत ही हेल्दी वे में ये आपकी मदद करता है। देन है बोराज ऑयल। बोराज ऑयल के अंदर जो है
तो इसके अंदर है बोराज ऑयल। तो बेसिकली बोराज ऑयल जो है फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, आपके स्किन को शाइन देता है, हेयर्स को स्मूथ करता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, आपके नाखून जो टूट जाते हैं एकदम से कमजोर हो जाते हैं उसको हेल्दी करने के लिए मदद करता है। देन लाइसिन इसके अंदर है। लाइसिन आपके बालों के जो रूट्स होता है उसको मजबूती देता है, आपके बालों के शेप एंड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। देन आपके स्किन को हेल्दी रखता है, रिंकल्स को कम करता है और आपके नाखूनों को स्ट्रेटन करने के लिए भी आपकी मदद करता है। 5 मिनट। सिस्टीन है इसके अंदर। सिस्टीन जो है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस्टीन जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेयर हेल्थ को लेके, आपके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए, बालों के थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। देन आपके स्किन के अंदर कोलेजन क्रिएशन के लिए ये आपकी मदद करता है, आपके स्किन को एजिंग एंटी एजिंग इफेक्ट देता है ताकि स्किन डल ना रहे, बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स या रिंकल्स ना इसके लिए, फाइन लाइंस ना इसके लिए आपकी मदद करता है। देन विटामिन ई इसके अंदर है। विटामिन ई आपके बालों का जो स्काल्प होता है, माथा होता है, उसको हेल्दी करता है। देन हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। स्किन के ऊपर जो रेस स्किन के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो है यूवी रेस के कारण जो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, डल हो जाती है, तो उसके ऊपर भी अच्छा हेल्दी इफेक्ट आपको यहाँ पे देता है। देन नेल्स आपके हेल्दी रखने के लिए कि ताकि आपको येलो नेल सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा, तो येलो नेल सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये विटामिन ई मदद करता है। देन इसके अंदर बायोटिन है। बायोटिन एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल विटामिन है। जब आपके हेयर स्किन एंड नेल की बात आती है, बायोटिन को बोला जाता है विटामिन B7। बहुत ही एक इसेंशियल विटामिन माना जाता है आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए। स्पेसिफिकली ग्रोथ के ऊपर काम करता है। जो आपके बाल पतले होने की समस्या है, नाखून कमजोर होने की समस्या है, स्किन डैमेज होने की जो समस्या होती है, इसको मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। मैग्नीशियम इसके अंदर है। मैग्नीशियम आपके ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करने के लिए मदद करता है कि बाल जल्दी सफेद ना हो जाए। देन आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपको जो पिंपल्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स आते हैं वो ना, इसके लिए मदद करता है। नाखून आपके हेल्दी रहे, पुअर डाइट के कारण, स्ट्रेस के कारण आपके जो नेल्स है वो खराब ना हो जाए, इसके लिए आपकी मदद करता है। जिंक इसके अंदर है। जिंक जो है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हेयर लॉस ना हो इसके लिए ये आपकी मदद करता है। देन स्किन को जो आपके स्किन के ऊपर एक्ने बहुत आ रहा है उसको प्रिवेंट करता है, इरेडिकेट करने के लिए मदद करता है। आपके नाखूनों को भी हेल्दी करने के लिए मदद करता है। सेलेनियम इसके अंदर है। सेलेनियम आपके डैंड्रफ को कम करेगा, यूवी डैमेज से आपके स्किन को प्रोटेक्शन देगा और आपके नेल ग्रोथ को अच्छा करने के लिए मदद करता है। तो ओवरऑल अगर मैं जाऊँ जनरलाइज बेनिफिट्स को लेके, अगर हेयर स्किन एंड नेल की मैं बात करूँ, तो ओवरऑल आपके हेयर स्किन एंड नेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो उसको मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। सो डू गिव इट अ ट्राई। बहुत ही अच्छे और हेल्दी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे वे में आपकी मदद करने वाला है। तो हेयर स्किन एंड नेल रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं आपको ये ले सकते हो। आप इसको 12 साल के बाद शुरू कर दीजिए। आप आपके बच्चों में दीजिए, आपके सीनियर सिटीजन्स में दीजिए, अडल्ट में दीजिए, जेंट्स में दीजिए, लेडीज में दीजिए, हर एक जेंडर्स को आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। क्यों मैम इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है? बिकॉज ऑफ देयर आउटर कवरिंग। इसकी आउटर कवरिंग की वजह से इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी शतावरी।
नाउ दिस प्रोडक्ट इज वेरी स्पेसिफिक टू योर वुमेन्स हेल्थ। लेडीज के प्रॉब्लम के लिए बहुत स्पेसिफिक मानी जाती है। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। हजारों सालों से इसको फीमेल टॉनिक की तरह और हार्मोन बैलेंसिंग की तरह एज अ यूज करते आ रहे हैं, ताकि फीमेल में जो भी हार्मोनल इश्यूज आते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या आती है, वो ना आए, आपके हार्मोन बैलेंस रहे, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत रहे, इसके लिए ये आपकी मदद करता है। इस्ट्रोजन रेगुलेटर का भी ये काम करता है। मूड स्विंग्स में ये आपकी मदद करता है। आपने देखा होगा कंपेयर टू जेंट्स ना, लेडीज जल्दी ज्यादा हाइपर हो जाती है। आप उनको कुछ भी बोलो, वो कुछ भी बात जल्दी दिल पे ले लेती है, बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके हार्मोनल डिसबैलेंस कंपेयर टू जेंट्स ज्यादा होते हैं, और ये हार्मोनल इश्यूज के कारण उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना है, और उसी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे शतावरी बहुत अच्छे से मदद करता है। सो डू गिव इट अ ट्राई, बहुत अच्छे वे में ये आपकी मदद करेगा। इसके अंदर आपको टोटल 3 इंग्रेडिएंट मिलते हैं। शतावरी, इसके अंदर है अशोका, देन इसके अंदर है लिकोराइस। तो शतावरी, अशोका एंड लिकोराइस, ये 3 चीज़ों को मिला के हमारा जो शतावरी मैक्स का कंपोजिशन है वो बना हुआ है। तो शतावरी क्या करती है? पहले तो हार्मोन्स को बैलेंस करती है, डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेजुविनेट करती है। अशोका क्या करता है? तो अशोका बेसिकली आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको लगता है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपकी ये मदद करता है। इवन जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जिनको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको भी मैनेज करने के लिए ये मदद करता है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को भी मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो है अशोका आपकी हेल्प करता है। देन आपके पास यहाँ पे है लिकोराइस। अब लिकोराइस का काम ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिकोराइस क्या करता है? आपके ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। आपका जो ओव्यूलेशन अगर वो हेल्दी रहेगा, तब जाके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आएगी। तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम है कि मैम महीने में एक ही बार, महीने में 2 बार आ रही है, 3 महीने में 1 बार आ रही है, ये जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आपको हो रही है वो ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पे शतावरी मैक लिकोराइज जो है पर्टिकुलर वे में काम करती है। इवन लिकोराइज जो है वो एस्ट्रोजन लेवल को नॉर्मलाइज रखने के लिए भी, जब आपका मेनोपॉज का टाइम आता है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपकी मदद करती है। एंड इवन पीसीओडी पीसीओएस की जो समस्या होती है ना, इसको भी मैनेज करने के लिए आपको ये मदद करती है। सो डू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो डू नॉट स्किप, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल प्रोडक्ट है। सो डू गिव इट अ ट्राई। ये बहुत ही एक आइडियल कंपोजिशन माना जाता है जब आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की बात आती है, जब आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर है, आपको नींद नहीं आ रही है, पेट में बहुत गर्मी फील हो रही है, ऐसे जो भी कॉम्प्लिकेशन आप फेस करते हो, ये प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए ये आपकी बहुत ही अच्छे वे में मदद करती है। ये आपके इम्यूनिटी पावर, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए आपकी मदद करती है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे वे में आपकी यहाँ पे हेल्प मिले और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। अब इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो आपको समझने हैं। पहला है कि अगर आपको शतावरी की एलर्जी है, इटसेल्फ शतावरी से अगर आप एलर्जिक हो तो उसमें मत दीजिए। देन अगर आपके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या अगर कोई मदर ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें मत दीजिए। और तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है कफ प्रोड्यूस होता है, आपकी कफा प्रकृति है, तो उसमें मत दीजिए। तो ये 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी आप सारे कंडीशंस में दे सकते हो। तो पहला है जिनको शतावरी से एलर्जी है, दूसरा जिनकी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ी है, और या जो लोग ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है उनमें मत दीजिए, और तीसरा जो लोग कफा प्रोड्यूस करते हैं, कफा प्रकृति है जिनकी, उनमें आप मत दीजिए।
बाकी सारे कंडीशंस में आप उसको दे सकते हो। डोसेज जो होंगे वो होंगे आपके 1-1-1-1-1-1। सो दिन में 3 कैप्सूल आपको लेनी है, खाना खाने के बाद आप ले सकते हो। इवन आई विल से जैसे कि आजकल बच्चों की 10 साल में 12 साल में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, तो आप तभी से भी अगर देना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे। देन जो प्रोडक्ट है क्रैनबेरी, बहुत ही इजी और आसान प्रोडक्ट है समझने के लिए भी, और बहुत ही टू द पॉइंट ये काम करता है। तो क्रैनबेरी कहाँ पे काम करेगा, तो क्रैनबेरी जो है बेसिकली आपके यूटीआई के ऊपर काम करता है, आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर ये काम करता है। यूटीआई को प्रिवेंट करेगा, यूटीआई को मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो जिन जिन लोगों को यूरिनेशन के टाइम दिक्कत होती है, इरिटेशन होता है, यूटीआई के प्रॉब्लम है, यूरिन करते वक्त दर्द महसूस होता है, तो ये जो है छोटे छोटे सिम्टम्स है आपके यूटीआई के, तो उसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे ये रिकमेंड कर सकते हो। क्रैनबेरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रैनबेरी एंड डी मैनोज, तो ये दोनों मिलके आपके यूटीआई के रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए मदद करते हैं। इवन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो होने के कारण या के एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं आपके स्किन के ऊपर, स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए आपकी ये मदद करते हैं। इवन इसके अंदर जो डी मैनोज है ये क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, आपके शरीर के लिए जो गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है इसको भी प्रमोट करने के लिए ये मदद करता है। और इवन आपके जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं इसको किल करने के लिए भी ये आपकी मदद करता है। क्रैनबेरी आपको कितना लेना है, आप दिन में 2 से 3 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इन्फेक्शन है तो आप डोज को डबल अप भी कर सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्रीज द डोज, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ द वेरी सेकेंड पार्ट, बहुत सारी लेडीज को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, दैट इज डिस्चार्ज प्रॉब्लम, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो ब्राउन हो। तो वाइट, येलो, ब्राउन डिस्चार्ज में भी आप यहाँ पे क्रैनबेरी को इस्तेमाल कर सकते हो। इवन जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप ये रेकमेंड कीजिए, सो दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बहुत अच्छे वे में आपके बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। 12 साल के बाद आप ये शुरू कर सकते हो, तो बच्चों में भी आप इसको दे सकते हो, क्योंकि बच्चों में भी यूरिन इन्फेक्शन बड़े जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस कैटेगरी, एंड बहुत आसान है, वो है फॉलिक एंड आयरन प्लस। नाउ व्हाई आई एम सेइंग बहुत आसान है, क्योंकि बहुत टू द पॉइंट प्रोडक्ट है कि आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है, दैट इज आयरन एंड फॉलिक प्लस। अब कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ पे आयरन की कमी उनके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा सताती है, तो पहला है लेडीज, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो होती है, तो बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बहुत ज़्यादा उनको आयरन लॉस उनके शरीर के अंदर दिखता है, तो उनको आप ये दे सकते हो। जिनका भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है या जिनका ऑपरेशन हुआ है जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उनको आप ये दे सकते हो। जिनके डाइट में ही आयरन बहुत कम होता है, या जो लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन उनके शरीर के अंदर कम हो रहा है, तो उनके लिए भी आपको ये रिकमेंड करना है। तो यू विल गेट वेरी गुड एंड फैंटास्टिक रिजल्ट, सो दैट बहुत ही अच्छे वे में आप आपके बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आयरन की ज़रूरत होती है ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम ना आए बच्चों में, तो उनके लिए भी दे सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में जो भी सप्लीमेंट आप रेकमेंड करते हो उसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना ज़रूरी है। विदाउट डॉक्टर परमिशन आप यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये चीज़ ध्यान रखिए ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सकें। नाउ
our iron folic composition is very ideal. तो now वन बाय वन हम हर एक इंग्रेडिएंट का रोल देखेंगे ताकि बहुत अच्छे से हम इस प्रोडक्ट को समझे और आप इसके बेनिफिट्स को उठा सके। तो पहली जो चीज इसके अंदर है वो है आपका आयरन। आयरन का काम क्या होता है? आयरन एक मिनरल है जो आपके लाल रक्त पेशी को बनाने के लिए आपकी मदद करता है और आपकी हीमोग्लोबिन काउंट को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। देन है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करेगा? जो लाल रक्त पेशी बनी है उसको हेल्दी रखने के लिए मदद करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए मदद करेगा। और जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन के डेफिशिएंसी की वजह से, वो ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पे ये मदद करता है। देन विटामिन सी इसके अंदर है। विटामिन सी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की जरूरत है, वैसे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? विटामिन सी की जरूरत होती है। देन इसके अंदर है विटामिन B12। विटामिन B12 आपके आरबीसीज के सिंथेसिस के लिए मदद करता है। इवन आपके नर्व सेल्स को भी हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करता है। सो बहुत ही अच्छे और हेल्दी वे में ये आपकी मदद करता है। सो डू गिव इट अ ट्राई। देन जिंक है। जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और साथ ही साथ आपके ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, जो ज्यादातर लेडीज में होने के चांसेस है, और वो भी मेनोपॉज के बाद ज्यादा होने के चांसेस है। तो ये बहुत ही एक आइडियल कंपोजिशन है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है। जिन जिन लेडीज को बहुत थकावट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, विटामिन उनके शरीर के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है? तो आयरन की डेफिशिएंसी है। कितना डोज लेना है? जस्ट 2 कैप्सूल्स लीजिए। 2 कैप्सूल्स इनफ है। 2 कैप्सूल लीजिए, साल में कम से कम 3 महीना लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप और चीज़ों को बढ़ा सकते हो। सो ये आप डिसाइड करोगे। कम से कम 3 महीना तो लेना ही लेना है, बट डेफिशिएंसी है तो आप और 3 महीने भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, उस अकॉर्डिंगली आप मैनेज कीजिए। बस एक चीज ध्यान रखिए, कैल्शियम और आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप होना जरूरी है। कैल्शियम और आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप होना जरूरी है। दोनों सप्लीमेंट आप साथ में नहीं लोगी। बाकी सप्लीमेंट कंबाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैल्शियम एंड आयरन को कंबाइन मत कीजिए। तो सप्लीमेंट जो है वो उसको कंबाइन मत कीजिए। बाकी आप स्पाइरुलिना आयरन ले सकते हो, स्पाइरुलिना कैल्शियम ले सकते हो, नो इशू। बट कैल्शियम की सिंगल सप्लीमेंट, आयरन की सप्लीमेंट जो है वो आपको कंबाइन नहीं करनी है। तो उतना बस ध्यान रखिए ताकि आप बहुत अच्छे से आपके शरीर को मेंटेन कर सको और आपके बॉडी को आप हेल्दी रख सको। Okay, so now if you have any query related to this category of products, then you can ask me in the chat box. Before this, I'm sharing the Telegram link as well as एक feedback की link भी share कर रही हूँ. So first fill the feedback form.